जाट महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक चौधरी चरण सिंह भवन वर्मा पार्क में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव ओमकार अहलावत ने किया। बैठक में मोरना ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम की समीक्षा की गई और आगामी 23 मार्च को शहीद ए आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर जाट आरक्षण की मांग तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर चर्चा के लिए सिसोली में एक विशाल महापंचायत आयोजित करने का फैसला लिया गया। इस महापंचायत कार्यक्रम करा था वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह और संगठन विस्तार, उस पर चर्चा की। वह कार्यक्रम कैसा रहा, अच्छा क्या रहा, उसमें बुरा क्या रहा, समीक्षा हो एक तरह से। तो कार्यकारिणी बुलाई जाती है, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी आते हैं और समीक्षा करते हैं, तो उसकी समीक्षा थी। दूसरा, आगामी प्रोग्राम पर चर्चा। आगामी प्रोग्राम हमारा 23 मार्च को सिसोली में प्रस्तावित है और यह डेट अभी संभावित है, हो सकता है डेट चेंज भी हो जाए 1%। वैसे तो यह फाइनल डेट है, पर 1% चेंज हो सकती है, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे चेहरे बुलाना चाह रहे हैं जो सरकार में भी अपना प्रतिनिधित्व ले रहे और हमारी भी बात सुनकर सरकार तक वह पहुंचाते हैं। क्या रहेगा प्रोग्राम? प्रोग्राम है आरक्षण मुद्दा। इसमें मेन जाट समाज का आरक्षण कोर्ट द्वारा खत्म किया गया था, जिसमें हमें सरकार ने वादा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, चुनाव के समय समाज के जिम्मेदार लोग मिले थे उनसे एक प्रतिनिधि मंडल, और उन्होंने वादा किया था कि हम इस समाज को आरक्षण देकर रहेगी हमारी सरकार, कानूनी अड़चने उन्हें हम खत्म कराएंगे बैठ के। लेकिन हमें नहीं पता क्या कारण रहे, सरकार कुछ सोई नजर आ रही है जो समाज में मैसेज है, और उसी मुद्दे को लेकर हम एक बड़ी महापंचायत जिसमें 20-30 हजार लोगों का कार्यक्रम होगा वो और सिसोली में रखी है। और उसमें हम ऐसा चाह रहे कि कोई हमारी ऐसी मध्यक्षता हो जाए, जैसे जयंत जी है, वो पश्चिमी की राजनीति भी करे, समाज का चेहरा भी है, सरकार में भी शामिल है, तो उन्हें सोच रहे बुलाना। अगर वे समय देंगे तो उनके माध्यम से अपनी बात हम सरकार तक पहुंचाओगे। बड़े चेहरे, दूसरा चर्चा करी हमने, उप मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। और कैप्टन अरविंदर जी है जो हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और वो भारतीय जनता पार्टी से भी आते हैं और समाज के भी एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी वार्ता करेंगे। और बाकी राज्यपाल है, हालांकि मैं एक ऐसे पद पे है, मैं समाज की बात है क्योंकि मैं तो पूरे राज्य के एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक ऐसे सम्मानित पद पे है, लेकिन प्रयास है हमारा, तो हम उनसे भी अपनी बात रखेंगे। और ऐसी बात पहले भी एक हमारे मलिक साहब राज्यपाल हुए, वे भी ऐसे पद पे थे, लेकिन उन्होंने दिल खोल के रख दी थी समाज की बात। तो ऐसी आशा हम उन्हें भी रख रहे कि वे भी हमारी बात सुने और रखे। तो इन सभी से मुलाकात करके जो भी चुनाव होगा, उससे पहले उम्मीद है आपको कि इस तरह का सरकार कर सकती है? देखो, उम्मीद पे दुनिया जिंदी है, हम भी इसी भी उम्मीद से है कि बात तो हमारी सरकार सुनेगी, देर से देर सुनेगी, और नहीं सुनेगी बस फिर तो एक दूसरा रास्ता है, बस सड़क पावे समाज पे। अगर नहीं सुन रही सरकार तो इसमें हमने ये भी है, फिर रैलियां करेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे, अपनी बात। मीडिया एक ऐसा माध्यम है आज के टाइम में जिसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। और आज बड़ा मुद्दा है जो जाट आरक्षण का, किस तरह से उसकी तैयारी है, किस तरह से आज हम लोगों की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जो कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा हुई और सभी ने अच्छे कार्यक्रम के लिए, सफलता कार्यक्रम के लिए जिला कार्यकारिणी को बधाई का पात्र माना है। जहां तक समाज में अपने संगठन को बढ़ाने का उद्देश्य है, आज मैं समझता हूं प्रमुख उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, आज चाहे किसी भी समाज को ले लीजिए, उसमें हमारा भी जाट समाज है। हमारे आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे निगेटिव बातें ज्यादा सोचने लगे, नशाखोरी की तरफ बहुत जो है चल पड़े। आज हमारा उद्देश्य है इन सभाओं के माध्यम से, और आज की बैठक में ये भी बिंदु रहा कि नव युवकों को भी जाट समाज से जोड़ा जाए, महासभा से जोड़ा जाए, और उनको जो है दायित्व सौंप करके हम उन बच्चों को जो नशे की तरफ चले गए हैं उनको वहां से वापस लौटाएं, समझाएं
और सही रास्ते पर लाने का जाट महासभा प्रयास करेगी। जी मलिक साहब मीटिंग हुई है, जी मुद्दा है जाट आरक्षण की, जी किस तरह से तैयारी होगी? देखो मलिक साहब, आप ये मुद्दा कई बार बहुत अच्छी तरह से उठाए भी है। जब यशपाल सिंह जी थे हरियाणा में, बहुत बच्चे हमारे इसमें मरे भी थे, लेकिन वो किसी कारण से मतलब जो है वो छिन भिन हो गया और वो आरक्षण का मुद्दा फिर दब गया। चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, सब अपनी राज्य सब पूर्ण त्याग दांव पर लगा के उन्होंने हमारे समाज को आरक्षण दिलवाने का बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन कुछ कुछ त्रुटियों के कारण, कुछ ऐसा विधीय त्रुटियों के कारण वो आरक्षण फिर निरस्त करना पड़ा। उसी मुद्दे को हम जब चुनाव आए थे उस दौरान हम प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमारे बिरादरी जाट समाज को एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया था कि हम इसमें जो कमियां हैं आपके आरक्षण में उसको हम दूर करके और एक हम इस आरक्षण को फिर पुनः बहाल कराने का काम करेंगे। लेकिन 10 साल भाजपा सरकार को हो गए, लेकिन उसमें इनके द्वारा कोई भी कदम इस ओर नहीं उठाया गया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जनपद जाट महासभा एक इस मुद्दे को एक बड़ी जनसभा जो सिसोली में की जा रही है, इसी मुद्दे को उठाकर की जा रही है। और मुझे उम्मीद है और पूरी आशा है कि क्षेत्र के लोग जाट आरक्षण के मुद्दे को बड़ी ही उससे देख रहे हैं और समाज के लोग बहुत ही इसको बड़े स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं कि ये हम आरक्षण अब की बार लेकर रहेंगे। आज श्रद्धापाल सिंह जो आज की ये बैठक थी हमारी, ये मीटिंग का समीक्षा मीटिंग थी और इसमें अगली जो 23 तारीख की जो हमारी एक बहुत बड़े लेवल पे एक जनसभा सिसोली में होने वाली है, उसके कार्यक्रम की को लेके उस पर चर्चा की आज मीटिंग थी। तो इसमें जो हमारी मोरना में मीटिंग थी हमारे, उसमें वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और जो समाज में बुराइयां हैं, हमारे कुरीतियां हैं, उन